इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा एचएएस की ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसका काफ़ी दिनों से इंतजार था कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जो प्रशासनिक सेवा भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट आनी थी उसके ऊपर कहीं कोड ऑफ कंडक्ट का कोई असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन देखिए, अंततः जो आपका इंतजार था वो ख़त्म हो चुका है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा HPPAS की जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसे रिलीज कर दिया गया है। तो इस बार हम वैकेंसीज की बात करें तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट में यदि आप देखेंगे तो पर्सनल डिपार्टमेंट में 8 वैकेंसीज आपको इस बार एचएएस की यहाँ पे पब्लिश कर दी गई है, और इसमें से 3 वैकेंसीज इस बार आपकी ओपन कैटेगरी के लिए रहेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स की, तो इसके लिए भी 2 वैकेंसीज है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो इस डिपार्टमेंट में भी आपको 3 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है इस बार वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है। तहसील क्लास 1, तहसीलदार क्लास 1 गस्टी डे वैकेंसीज रहती है, इनकी संख्या 9 यहाँ पर बताई गई है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे जनरल कैटेगरी की महज 1 ही वैकेंसी है, बाकी 8 के 8 वैकेंसीज रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज में डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसीज के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट रहती है, तो 3 वैकेंसीज इसके लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। निश्चित तौर पे जो ये आपकी वैकेंसीज है ये बढ़ेगी, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात है जब ये एडवर्टीजमेंट आउट हुई है तो उसके बाद भी कुछ समय होता है कमीशन के पास, उस समय में कंसीडर करके यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आने वाले समय में इन वैकेंसीज की जो संख्या है यहाँ पर आपको और भी देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है इस एग्जामिनेशन की यदि हम बात करें आपको तैयारी कैसे करनी है, तो याद रखिएगा इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो HPPSC शिमला है उनके द्वारा क्लियर किया गया है कि इसके लिए 33% की जो वेटेज रहती है वो हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की रहती है। सबसे पहले आपको अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है, जिसमें आपको प्रीलिमिनरी और मेन पेपर से गुजरना होगा और 3rd फेज में आपकी फिर इंटरव्यू होगी, जिसे आप वाइवा भी कहते हैं। प्रीलिमिनरी में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज़ का होगा, जिसमें 33% आपको HP की GK मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और इसके अलावा जनरल साइंस है, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, नेशनल, इंटरनेशनल और हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स है। ये सारी की सारी चीज़ें मिला करके आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 100 मार्क्स का आपका प्रीलिमिनरी का पेपर होगा। यदि आप इसमें परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो आपकी फिर जो रिजल्ट आएगा तो आप मेन में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, मेरिट आपकी पेपर 1 की कंसीडर होती है। प्रीलिमिनरी में आपको एक पेपर 2 भी देना पड़ेगा। पेपर 2 में क्या होता है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें आपको जर्नल इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, और भी आपको थोड़ा सा उसमें जैसे कम्युनिकेशन साइड से भी वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ऑफिसर के लिए संचार का क्या महत्व है, तो वो जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसे आप एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। जब आप प्रीलिमिनरी क्वालिफाई कर लेंगे GS1 में, उसके पेपर 1 जो आपका जनरल स्टडीज़ का है, तो उसके बाद आप फिर जाएंगे मेन में, जहां पर आपको GS1, 2, 3 पेपर से गुजरना है। उसके बाद आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, उस सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर रहेंगे। उसके बाद आपका एसे राइटिंग और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के आपके पेपर रहेंगे। तो देखिए, इस परीक्षा को समझने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको इलाइट स्टडी टीम का एक एजुकेशनल ऐप है, वो एजुकेशनल ऐप मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको उसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया जाएगा। तो आप देखिए कमेंट सेक्शन में क्लिक कीजिएगा उस लिंक के ऊपर, या सिंपली अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पर टाइप कीजिए इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप। वहाँ पर भी आपको एक HS का इलाइट स्टडी टीम का बहुत ही बेहतरीन कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारी टीम उसको अभी भी अपडेट कर रही है। आने वाले समय में उसमें और भी अध्ययन सामग्री जोड़ी जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस परीक्षा का सिलेबस प्रिंट आउट करना है, उसे समझना है अच्छे से क्या क्या इसमें रहता है। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी में भी जुट जाना है। तो देखिए, हमारी टीम ये कोशिश करती है कि HPS के लिए आपके लिए जो प्रीवियस पेपर रहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है,
उनको किसी एक ही किताब में संग्रहित किया जाए। तो हमारी टीम ने यहाँ पे कोशिश की है। यदि आप इस किताब को देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन है। ये किताब हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए गागर में सागर के समतुल्य है। बहुत ही बेहतरीन संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री आपको इस किताब में मिलने वाली है। और इसमें हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में जो हिमाचल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उनके उत्तर भी आप बड़े आसानी से इस किताब में ढूंढ पाएंगे। तो आप इस किताब को अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर elightstudy.co.in वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखिए ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। इसके लिए तो आप अपनी स्क्रीन पे जो किताब देख रहे होंगे ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है। ये की किताब में वर्ष भर यानी 365 दिन के हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार का अपना समाचार पत्र है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भर की घटनाओं का संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में नोट्स हमारी टीम आप लोगों को अवेलेबल करवाती है। हार्ड कॉपी की फॉर्म में 7000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिमाचल प्रदेश की कवरेज भी देखने को मिलती है। ईयरली बुक आपको अंग्रेजी में भी हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है, जिसका फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसके अलावा देखिए आपको ये प्रीवियस पेपर जरूर पढ़ने हैं, जिसमें हमारी टीम ने सम्मिलित किया है हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, सब इंस्पेक्टर एटसेट्रा। जो देखिए HPPSC की एक विशेषता रहती है कि जो उसकी सिमिलर एग्जामिनेशन होता है वहाँ से प्रश्न कुछ ना कुछ प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हुए हमें दिखते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन में ये किताब अवेलेबल है। elightstudy.co.in वेबसाइट के माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इस परीक्षा में हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी के ऊपर भी 2 या 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो आप महात्मा गांधी के ऊपर भी हमारी टीम की अध्ययन सामग्री है, जो कि आपकी अलाइड सर्विसेज की परीक्षा के लिए भी आपकी काम आएगी। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि यदि आप इन सभी किताबों के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको हिमाचल प्रदेश का बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ना होगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन देखिए 500-600 पेजेस के वो रहते हैं, कब तक आप उनको पढ़ेंगे, कब आप उनका रिवीजन करेंगे। तो आपकी समस्या का समाधान हमारी टीम करती है। हमारी टीम आप लोगों के लिए बजट, जिसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट हो गया, यूनियन गवर्नमेंट का बजट हो गया, उसके अलावा जो यूनियन गवर्नमेंट का भी रहता है बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। ये की किताब में आपको मतलब 4 तरह की अध्ययन सामग्री, हिमाचल प्रदेश व केंद्र सरकार का बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण इस किताब में हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन में ये किताब आपको मिल जाएगी। तो आप इसे भी जरूर ट्राई कीजिएगा। बस नियमित रूप से आप पढ़ते रहिएगा, निश्चित तौर पे आप इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आप में रेगुलरली पढ़ने की हैबिट है, हमारी टीम आपको कुछ और वीडियोस भी लेकर आएगी, जैसे आप न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से उसके नोट्स बना सकते हैं, कौन कौन सी किताबें आपके लिए उपयोगी है। तो फिलहाल आप सेल्फ स्टडी को और शार्पन कर दीजिएगा, या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में तभी ये किताबें आपके काम आने वाली है। तो इन किताबों को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।